सोचे थे गुड मॉर्निंग के टाइम मेरा टाइम आएगा, बट अब गुड आफ्टरनून हो गया है, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, द चीफ गेस्ट एंड क्या है ना, वकील हैं, अभी चीफ जस्टिस बोलने जा रहे थे हम, गलती से आदत हो गया थोड़ा। तो आई वेलकम द चीफ गेस्ट एंड द all the guests here, all the parents, children, and शुरू करने से पहले सबसे पहले ये इस इवेंट का जो जितना भी काम है, इसका क्रेडिट सिर्फ एक ही जन को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान लगा दी इस इवेंट को कराने में। और सच बताऊं तो ना मैं वहाँ खड़ा था, और मेरे घर से मेरे पापा भी उतना खड़े नहीं थे वहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बाकी लोग जितने भी खड़े थे उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है कि ये BNN गर्ल्स स्कूल क्यों है, ये BNN गर्ल्स स्कूल क्यों है, गर्ल्स। तो मैं आप सबको आज मतलब औरत के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा। अब एक पोएम के ज़रिए औरत के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा कि औरत क्या चीज़ है, औरत का महत्व क्या है। शुरू करते हैं। औरत, आओ एक दास्तां सुनाऊं आज तुम्हें, तुम्हें वाकिफ कराऊं कि ये दुनिया औरत के बगैर कुछ भी नहीं। कि अगर औरत ना होती तो तुम ना होते, कि तुम्हारा वजूद आज है तो वो औरत से। उसकी अजमत तो देखो, उसकी अजमत तो देखो, वो खुद उलझ कर है पर तुम्हें सुलझा कर रखती है। खुद कुर्बानियां देती है पर तुम्हारी मुस्कुराहट बरकरार रखती है। तुम्हारे पास जिस्मानी ताकत बहुत जरूर है, तुम्हारे पास जिस्मानी ताकत बहुत जरूर है, पर दिमागी ताकत में उसका कोई मुकाबला नहीं। कि तुम जब तन्हा होते हो, कि तुम जब तन्हा होते हो, तुम्हारी तन्हाई की हम सफर बन जाती है वो। कि तुम जब अफसुर्दा होते हो, तुम्हारी मुस्कुराहट बन जाती है वो। कि तुम्हारे आज़ार में भी तुम्हारे साथ चट्टान जैसी खड़ी रहती है वो, और मखमल सी नर्म तुम्हारे दिल से कांटों को निकाल कर उसमें शहद से मीठे लम्हे भर देती है। अरे उसके तो हर जर्रे में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, उसके उन्स के हर एक कतरे में तुम्हारा नाम शामिल है। वो कौन है जो अपनी ख्वाहिशों का गला दबाकर, वो कौन है जो अपने ख्वाहिशों का गला दबाकर तुम्हारे ख्वाहिशों को पूरा करती है। वो कौन है जो खुद भूखे मर जाएगी पर तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। वो कौन है जो अपना घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारा नाम लेती है। वो कौन है जो तुम्हारी ताकत बनती है। वो कौन है जो तुम्हें हिम्मत और हौसला देती है। वो कौन है जो तुम्हें पैदा करती है। वो औरत है, वो औरत है, एक माँ है वो, एक माँ है वो, एक बीवी है वो, एक बहन है वो, एक बेटी है वो, एक हीरा है वो, एक औरत है वो, एक औरत है वो। अरे जाहिलियत में पले थे तुम, अरे जाहिलियत में पले थे तुम, जो तुम्हें इनकी सलाहियत का इल्म नहीं, तुम्हें इनकी सलाहियत का इल्म नहीं। वो नर्म होकर तुम्हारे सामने झुक भी सकती है, वो नर्म होकर तुम्हारे सामने झुक भी सकती है, और वो सियासत की कुर्सी संभाल कर तुम्हें अपने सामने झुका भी सकती है। वो रसोई में तुम्हारे लिए चांद सा गोल रोटी बनाकर भी दे सकती है। वो रसोई में तुम्हारे लिए चांद सा गोल रोटी बनाकर भी दे सकती है, और वो खुद चांद पर भी जा सकती है, और वो खुद चांद पर भी जा सकती है। अगर तुम्हारा जीवन युद्ध है, अगर तुम्हारा जीवन युद्ध है, तो वो तुम्हारे जीवन की सबसे शक्तिशाली योद्धा है। वो इंदिरा भी है, वो कल्पना भी,
वो सीता भी है, वो पार्वती भी, वो लक्ष्मी भी है, वो सरस्वती भी, वो दुर्गा भी है, वो काली भी। ये बात सच है कि हमें इनकी कद्र नहीं। ये बात आगे जो बात कहने जा रहा हूँ काफ़ी दिल पे चोट लगने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। ये बात सच है कि हमें इनकी कद्र नहीं है। कद्र होती तो माँ बहनों वाली गालियाँ ना, कि अगर कद्र होती तो माँ बहनों वाली गालियाँ ना होती, कद्र होती तो इन्हें गंदे निगाहों से ना देखते, कद्र होती तो इनके ना करने से बलात्कार ना होते, कद्र होती तो माहवारी को नापाक ना समझते, कद्र होती तो तुम बात बात पर इनके चरित्र पर लांछन ना उछालते, कद्र होती तो तुम बात बात पर इनके चरित्र पर लांछन ना उछालते। खुदा की नेमत है औरत, खुदा की नेमत है औरत, और उसकी नेमत को ठुकराने वाला, जलील करने वाला दोज़ख की आग में जलने का हकदार है। आओ एक दास्तां सुनाऊं आज तुम्हें वाकिफ कराऊं कि यह खुदा को भी गुमान था कि आदम के लिए महज फिरदौस काफी नहीं, कि खुदा को भी गुमान था कि आदम के लिए महज फिरदौस काफी नहीं है, इसलिए उसने हव्वा को बनाया, इसलिए उसने हव्वा को बनाया। ये दुनिया तो क्या, जन्नत भी औरत के बगैर सुना है। थैंक यू सो मच।